हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2011 में आई मूवी हॉन्टेड 3D। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है रेहान से, जिसके पापा का ब्रोकिंग बिजनेस है। तो वही रेहान की बात करें तो रेहान अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था, मगर उसे ना चाहते हुए भी शिमला आना पड़ता है क्योंकि उसे वहाँ पर एक विला को बेचना था। एक्चुअली उस विला के बारे में ये अफवाह थी कि वो हॉन्टेड है, बट रेहान को कुछ भी करके इस विला को बेचना ही था क्योंकि उसके पापा ने ऑलरेडी उस पार्टी से 4 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए थे। इसलिए रेहान को यहाँ पर आना पड़ता है और उसे पता चलता है यहाँ पर जो केयरटेकर था उसकी मौत हो गई थी। अब डॉक्टर ने तो कहा था कि हार्ट अटैक की वजह से केयरटेकर की मौत हुई है, लेकिन उस विला में काम करने वाले बाकी नौकरों का कहना था कि यह हॉन्टेड है और इसी की वजह से केयरटेकर की मौत हुई है। इसलिए सब लोग अपना काम छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से रेहान को अब इस विला में अकेले रहना था। अब रात को 3 बजे अचानक रेहान को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे रोज वहां पर अजीब अजीब चीजें दिखाई देती और कभी सुनाई देती। रेहान को अक्सर पियानो के पास कोई लड़की दिखाई देती जो कि चीखती, और जैसे ही वो उसके करीब जाता वो गायब हो जाती। रेहान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तभी वहां पर उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है जिसे वो देखता ही रह जाता है। जिसके बाद रेहान अपने पापा को कॉल करके बताता है कि शायद ये जगह सच में हॉन्टेड है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि शायद ये उनके कॉम्पिटिटर्स की चाल होगी। उन्होंने एडवांस ले लिया है, इसलिए उन्हें कुछ भी करके इस विला को बेचना ही होगा। अब ये सब सुनने के बाद रेहान उस विला के ओनर के पास जाता है और उसे बताता है कि शायद उस घर में भूत है, बट उस ओनर को रेहान की बातों पर भरोसा नहीं था। वो रेहान से कहता है कि उसे भूतों पर विश्वास नहीं है, और अगर रेहान को लगता है कि सच में वहां पर भूत है तो वो उसे कोई सबूत लाकर दिखाए। अब ये सुनने के बाद रेहान वहां से चला जाता है। अब घर आने के बाद रेहान हर तरफ कैमरा लगा देता है और फिर रात के 3 बजने का इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, रेहान को फिर से उस लड़की की गाने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद रेहान जैसे उस कमरे में जाता है तो वहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने खुद को खत्म किया था। ये देखकर वो काफी डर जाता है कि तभी उसके ऊपर एक झूमर गिरने ही वाला था, बट वो किसी तरह से खुद को बचा लेता है। अब सुबह हो चुकी थी और रेहान कैमरा का फुटेज चेक करने लगता है, मगर कैमरा में कुछ भी नहीं आया था। इसी बीच एक आदमी रेहान के सामने से कुछ चुरा कर भागता है, जिसे देख रेहान उसका पीछा करता है तो वो आदमी बाहर आकर रुक जाता है। एक्चुअली उस आदमी ने एक माचिस चुराई थी, जो देखकर रेहान उनसे कहता है कि बाबा, चुराने की क्या जरूरत थी, अगर आप मांग लेते तो मैं दे देता। जिस पर वो बाबा कहते हैं कि माचिस चुराना तो एक बहाना था, एक्चुअली उन्हें रेहान को उस घर से दूर लाना था ताकि वो उनकी बातें सुन ना सके। अब ये सुनकर रेहान कुछ भी समझ नहीं पाता, तो वो बाबा कहते हैं कि उन्हें यकीन था कि रेहान यहाँ पर जरूर आएगा। भले उसने आने में देर कर दी, लेकिन वो आखिरकार आ ही गया और उन्हें पूरा यकीन है कि वो उसे बचा भी लेगा। अब ये सुनकर रेहान उनसे पूछता है कि आखिर वो किसकी बात कर रहे हैं। जिसके बाद बाबा रेहान के हाथों पर फूंक मारते हैं और रेहान को जो घाव लगा था वो ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो रेहान को बताते हैं कि 80 साल पहले वहां पर कुछ हुआ था, तब से वहाँ कोई तकलीफें हैं और ऊपर वाले ने रेहान को इसलिए भेजा है ताकि वो उसकी मदद कर सके। ये बोलकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रेहान वापस घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि एक किताब अचानक से गिर जाती है, जिसके अंदर एक लेटर था जो कि एक मीरा नाम की लड़की ने अपने पेरेंट्स को लिखा था, जब उसके पेरेंट्स 15 दिनों के लिए शहर से बाहर एक दूसरी शादी अटेंड करने के लिए गए थे। तब मीरा घर में अकेली थी। उसका ख्याल रखने के लिए उसको एक नैनी मार्गरेटा के पास छोड़ा गया था। बाकी नौकर और ड्राइवर भी वहां पर मौजूद थे। मीरा अपने माता पिता के साथ इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि उसके एग्जाम्स थे। साथ ही हमें पता चलता है कि मीरा अय्यर नाम के एक आदमी के पास पियानो क्लासेस के लिए जाया करती थी। अब मीरा के पेरेंट्स घर पर नहीं थे, इसलिए मीरा अय्यर को बताती है कि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं है, इसलिए वो पियानो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगी। तो अय्यर उसे कहता है कि मीरा को अपनी प्रैक्टिस रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकती तो वो उसके घर आएगा और उसे पियानो क्लासेस देगा। अब ये सुनने के बाद मीरा भी इसके लिए मान जाती है। अब जब अय्यर मीरा को पियानो सिखाने के लिए आता है तो मीरा के घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि मार्गरेटा ड्राइवर के साथ शहर गई हुई थी किसी काम की वजह से। अब अय्यर को जैसे ही पता चलता है कि मीरा घर पर अकेली है, उसकी नीयत डोल जाती है। एक्चुअली उसके मन में कब से मीरा बसी हुई थी और आज उसे मौका मिल गया था, इसलिए वो मीरा को गलत तरीके से छूने लगता है। ये देखकर मीरा समझ जाती है कि अय्यर के इरादे ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, बट अय्यर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मीरा उसे काफी रिक्वेस्ट करती है, बट अय्यर वहां से जा नहीं रहा था। जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और आखिरकार मीरा को खुद को बचाने के लिए एक लैंप से अय्यर के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से अय्यर को काफी चोट आती है और उसका खून गिरने लगता है
और इसी के साथ उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब मार्गरेटा जब वापस आती है तो मीरा उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद मार्गरेटा पुलिस को बुलाती है और पुलिस वहां आकर अय्यर की बॉडी को ले लेती है। जिसके बाद वो अय्यर के घर की तलाशी लेती है तो उन्हें वहां पर मीरा के अश्लील फोटो, उसका स्कार्फ, ये सब मिल जाता है, जो देखकर वो लोग समझ गए थे कि अय्यर की काफी टाइम पहले से मीरा पर नजर थी, बट मीरा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है। अब मीरा का नाम इसमें कहीं पर भी नहीं आता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब मीरा गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसके ऊपर अय्यर की आत्मा आती है और मीरा से कहता है कि जो वो जिंदा रहते हुए नहीं कर सका वो मरने के बाद करेगा। अब ये सुनने के बाद मीरा काफी डर जाती है और वो तुरंत अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती थी, इसलिए वो मार्गरेटा को सब कुछ बताती है। तो मार्गरेटा मीरा के पेरेंट्स के लिए एक टेलीग्राम भेजती है अपने नौकर के हाथों, लेकिन जब मार्गरेटा बाहर आकर देखती है तो उनके नौकर की मौत हो गई थी, यानी कि उस आत्मा ने उसे मारा था। जिसके बाद मार्गरेटा समझ चुकी थी कि यह आत्मा कितनी खतरनाक है, इसलिए वो मीरा से कहती है कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बट जब वो मीरा और ड्राइवर के साथ वहाँ से निकल रही थी तो वहाँ पर उन्हें ड्राइवर की भी बॉडी मिलती है, यानी कि उस आत्मा ने ड्राइवर को भी मार दिया था। अब मार्गरेट और मीरा दोनों इस घर में कैद होकर रह गए थे। अय्यर नहीं चाहता था कि मीरा इस घर से बाहर जाए और इसी वजह से वो रात को मार्गरेट को भी मार देता है। ये देखकर मीरा काफी डर गई थी और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, बट वो आत्मा उसे कहीं पर भी जाने नहीं देती। वो मीरा को हर रोज टॉर्चर करने लगती है, जिसकी वजह से मीरा काफी परेशान हो गई थी क्योंकि रोज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसलिए मीरा एक दिन अपने माता पिता को लेटर लिखती है और फिर खुद को खत्म कर लेती है, क्योंकि उसे लगा था कि मौत के बाद ही उसे इस आत्मा से छुटकारा मिलेगा। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मीरा की डेथ के बाद भी अय्यर की आत्मा ने मीरा की आत्मा को वहीं पर कैद करके रखा था और वो उसके साथ वही सब करता था जो कि मीरा जिंदा थी तब वो किया करता था। और अब 80 साल हो गए थे मीरा की आत्मा को ये सारा टॉर्चर सहते हुए। इतने सालों से मीरा की चीखें इस घर में गूंज रही थी। अब जब रेहान इस सब के बारे में पढ़ता है तो वो ठान लेता है कि वो मीरा की आत्मा को अय्यर की आत्मा से आजाद करवाएगा। इसलिए रेहान तुरंत मिस स्टेफन के पास जाता है, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। अब मिस स्टेफन जब रेहान की बातें सुनती है तो वो उस हवेली में आने के लिए मान जाती है। जैसे ही वो वहां पर आती है वो देखती है कि वहां पर एक एविल आत्मा थी जो बहुत ज्यादा क्रूएल और ताकतवर थी। इसलिए वो बताती है कि जैसे इस आत्मा का कोई नाम लेगा ये और ताकतवर होती रहेगी। इसलिए वो रेहान से कहती है कि वो उस आत्मा के पीछे ना पड़े, क्योंकि ये आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो उन्हें मार सकती है। इसलिए मिस स्टेफन कहती है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही वो रेहान से कहती है कि वो भी यहाँ से चला जाए, नहीं तो ये आत्मा उसे भी मार देगी। जो सुनने के बाद रेहान काफी परेशान हो जाता है कि आखिर वो मीरा की मदद कैसे करेगा। इसलिए वो काफी गुस्से में था और जोर जोर से अय्यर का नाम चिल्लाने लगता है। जिसके बाद अय्यर की आत्मा उसके सामने आती है और रेहान को उस विला से बाहर फेंकती है। जिसके बाद रेहान को फिर से मीरा की चीखें सुनाई दे रही थी, जो देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब रेहान को अगली सुबह होश आता है तो वहां पर वही बाबा मौजूद था, जो कि रेहान से कहता है कि तुम्हारी नीयत अच्छी थी मगर तरीका नहीं। वो रेहान से कहते हैं कि अगर उसे मीरा का दर्द दूर करना है तो पहले उसके दर्द को समझना होगा। ये बोलकर वो रेहान को अंदर जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद रेहान जब अंदर जा रहा था तो वो फिर से एक फूंक मारते हैं। अब रेहान अंदर जाता है और उस पियानो को बजाने लगता है जिसे मीरा बजाया करती थी। साथ ही वो उसके दर्द को महसूस करने लगता है। अब कुछ टाइम बाद रेहान देखता है कि उसके आसपास की सारी चीजें चेंज हो गई थी। एक्चुअली रेहान 80 साल पीछे आ गया था और ये वही दिन था जब मीरा के पेरेंट्स मीरा को छोड़कर एक शादी अटेंड करने के लिए गए थे। तो वही रेहान समझ गया था कि अब उसे मीरा की मदद करनी है। वो देखता है कि मीरा अपने पियानो क्लास से अपने घर वापस जा रही थी, इसलिए वो मीरा को आवाज लगाता है और उसे कहता है कि उसे शहर जाने का रास्ता नहीं पता। अब रेहान के कपड़े काफी अलग थे, ये देखकर मीरा को उसके ऊपर शक होता है। तो रेहान उसे कहता है कि वो एक एलियन है। अब ये सुनकर मीरा उसका मजाक समझ जाती है, जिसके बाद वो उसे रास्ता दिखाती है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब अगले दिन रेहान मीरा से तब मिलने आता है जब अय्यर उसके घर पर पियानो सिखाने आ रहा था। अब अय्यर जब वहां पर रेहान को देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रेहान को बाहर रुकने के लिए कहता है। अब रेहान को लगता है कि अगर वो घर में बाहर रुकेगा तो अय्यर मीरा के साथ कुछ भी नहीं करेगा और इस तरह से वो मीरा को बचा लेगा। इसलिए रेहान बाहर जाकर वेट करने लगता है कि तभी अय्यर आकर उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से रेहान बेहोश होने लगता है। जिसके बाद अय्यर जाकर मीरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वही रेहान किसी तरह से अंदर आकर इससे पहले कि उसे रोक पाता, मीरा अय्यर को मार चुकी थी। अब रेहान वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था, जहां पर मीरा उससे मिलने आती है। लेकिन रेहान के मुंह पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो उससे कुछ भी बोल नहीं पाता।
रेहान एक्चुअली मीरा को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मीरा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रेहान के सामने अय्यर की आत्मा आती है, जो कि रेहान से कहती है कि वो जानता है कि रेहान फ्यूचर से आया है, मगर वो चाह कर भी मीरा को बचा नहीं पाएगा। वो मीरा तो क्या, मीरा के नौकर को भी नहीं बचा पाएगा। अब ये सुनते ही रेहान तुरंत मीरा के घर जाता है तो देखता है कि एक्चुअली अय्यर ने तब तक मीरा के नौकर को मार दिया था। जिसके बाद रेहान मीरा को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वो फ्यूचर से आया है मीरा को बचाने के लिए। ये बोलते हुए वो मीरा को हक करता है। ये देखकर मीरा काफी गुस्सा हो जाती है और वो रेहान को बाहर निकाल देती है। अब जब रेहान घर से बाहर आता है तो उससे मिलने के लिए मीरा और मार्गरेट आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब रेहान ने मीरा को गले लगाया था तब उसने मीरा के कान में धीरे से कहा था कि वो उसे घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि रेहान को एहसास हो गया था कि अय्यर की आत्मा उसी घर में है और हो सकता था कि अय्यर की आत्मा यहाँ पर भी उनके साथ आई हो। इसलिए रेहान उनसे कुछ बोलकर नहीं कहता। वो उन्हें एक लेटर देता है जिसमें उसने सब कुछ लिखा था, क्योंकि आत्मा लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती थी। अब रेहान मीरा से पूछता है कि क्या वो उसकी बातों पर भरोसा करती है, जिस पर मीरा भी हाँ कहती है। जिसके बाद रेहान मीरा और मार्गरेट को लेकर चर्च जाता है, जहाँ पर वो फादर को सब कुछ बताता है और फादर को भी रेहान की बातों पर भरोसा था। वो रेहान से कहते हैं कि ये आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसका मुकाबला दरगाह के एक बाबा ही कर सकते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ पर जाना होगा। लेकिन वो आत्मा रात को 3 बजे बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और दोपहर को 3 बजे बहुत ज़्यादा कमज़ोर, इसलिए उन्हें दोपहर को ही निकलना होगा। अब ये सुनने के बाद रेहान मीरा और मार्गरेट के साथ दरगाह के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उन्हें अंधेरा होने वाला था, इसलिए वो एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर मीरा और रेहान में बहुत सारी बातें होती है और उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद हम अय्यर की आत्मा को देखते हैं, जिसे मीरा घर में दिखाई नहीं देती और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तो वही हम मार्गरेट को देखते हैं, जो मीरा के पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो कॉल करने की कोशिश करती है तो वहाँ से अय्यर की आवाज़ आती है। जिसके बाद अय्यर की आत्मा मार्गरेट को मारती है और उसे पोजेस कर लेती है। अब रात को जब मीरा सो रही थी तो अय्यर की आत्मा उसके ऊपर अटैक करती है, जो देखकर वो काफ़ी डर जाती है और चिल्लाती है। ये देखकर रेहान भी वहाँ पर आता है और वो समझ जाता है कि एक्चुअली अय्यर की आत्मा ने मार्गरेट को पोजेस किया है, इसलिए वो उसके ऊपर क्रॉस रखता है। जिसके बाद वो आत्मा तड़पने लगती है और रेहान वहाँ से मीरा को लेकर भाग निकलता है। लेकिन जब वो दोनों भाग रहे थे तो मार्गरेट फिर से ठीक हो जाती है और उनके ऊपर हमला करने लगती है। बट ये लोग इसी तरह से भागते हुए आखिरकार दरगाह तक पहुंच जाते हैं। बट तब अय्यर की आत्मा मीरा को पकड़ लेती है और वहां से जाने लगती है। बट ये देखने के बाद रेहान अय्यर की आत्मा को दरगाह के ऊपर खींचता है, लेकिन जैसे वो आत्मा वहां पर पैर रखती है वो काफी ज्यादा तड़पने लगती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। ये देखकर रेहान समझ जाता है कि अय्यर की आत्मा दरगाह में नहीं आ सकती। जिसके बाद ये दोनों दरगाह में जाते हैं, जहाँ पर उसे वही बाबा मिलते हैं जिन्होंने रेहान को पास में मदद की थी। वो बाबा रेहान को बताते हैं कि ऊपर वाले ने उन्हें भूत और भविष्य देखने की शक्ति दी है, मगर वो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बट मीरा की मदद के लिए उसने रेहान को भेजा है, इसलिए रेहान को ही मीरा की मदद करनी होगी। वो मीरा को बताते हैं कि अय्यर की आत्मा मीरा से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि मीरा ने जब अय्यर को मारा था तो मीरा के रॉकेट पर अय्यर का खून गिरा था और इसी वजह से वो आत्मा अब मीरा के साथ जुड़ चुकी है। और अगर अब मीरा इस रॉकेट को फेंक भी देगी तो भी अय्यर की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो बाबा मीरा को बताते हैं कि इसका एक ही रास्ता है, मीरा को इस रॉकेट को एक ऐसे कुएं में फेंकना होगा जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र है। वो बताते हैं कि पास ही में एक बस्ती है जहाँ पर एक कुआं है जिसे संतों ने बनाया था, और अगर ये रॉकेट उस कुएं में फेंक देंगे तो अय्यर की आत्मा उस जगह पर पहुंच जाएगी जहाँ पर उसे जाना होगा। मतलब उस कुएं में जो भी गिरता है वो अपनी असली जगह पहुंच जाता है और इसी वजह से ये आत्मा भी अपनी असली जगह पहुंच जाएगी। साथ ही वो बाबा बताते हैं कि वो कुआं कितना गहरा है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वो कुआं बहुत ज़्यादा पवित्र है, लेकिन इस आत्मा के साथ साथ उन्हें मिट्टी, आग, ये सब कुछ भी डालना होगा। वो उन्हें दरगाह की मिट्टी देते हैं ताकि वो लॉकेट के साथ साथ इस मिट्टी को भी पानी में डाल सके। और रही बात आग की, तो वो उनसे कहते हैं तो वो कुएं में एक दिया छोड़ दे। बाकी कुएं में पानी और हवा तो होती है, लेकिन वहाँ पर एक रूह की भी ज़रूरत है। बट इस लॉकेट में अय्यर की रूह है, इसलिए अगर वो लॉकेट फेंकेंगे तो मीरा आज़ाद हो जाएगी। अब ये बात सुनते ही मीरा और रेहान तुरंत उस कुएं के पास के लिए निकलते हैं। बट वो जानते थे कि जैसे ही वो दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे अय्यर की आत्मा उनके ऊपर हमला करेगी, इसलिए बाबा उन्हें दरगाह का पानी देते हैं और कहते हैं कि जब भी अय्यर की आत्मा दिखाई दे तो वो उसके ऊपर छिड़क दे, जिससे वो आत्मा कुछ देर के लिए रुक जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद ये लोग बस्ती के लिए निकलते हैं,
जहाँ कुएं के पास आकर रेहान वहां पर मिट्टी डालता है, जिसके बाद जैसे वो मीरा के गले का लॉकेट डालने वाला था तभी वहां पर अय्यर की आत्मा आती है और रेहान को एक पेड़ के ऊपर पटक देती है, जिसके बाद वो मीरा को घसीट कर वहां से ले जाने लगती है। ये देखकर रेहान किसी तरह से मीरा को बचाने के लिए आने लगता है, तो वही मीरा वो पानी को अय्यर की आत्मा पर छिड़क देती है जिससे वो आत्मा शांत हो जाए। जिसके बाद मीरा और रेहान एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो आत्मा उन्हें एक भूल भुलैया में डाल देती है। बट रेहान उसकी चाल समझ जाता है और वो मीरा को ढूंढ ही लेता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से लॉकेट को कुएं में डालने लगते हैं। अब मीरा लॉकेट तो फेंकती है, लेकिन वो ईंट के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो कुएं में नहीं गिरा था। तो वही रेहान भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी वो आत्मा फिर से मीरा को ले जाने लगती है। अब मीरा के पास बोतल थी जिसमें बाबा ने दरगाह का पानी दिया था, बट वो गिर जाती है, जिसकी वजह से मीरा अय्यर की आत्मा को रोक नहीं पा रही थी। ये देखकर रेहान उस लॉकेट को कुएं में फेंकने के लिए कुएं में उतरता है और वो आखिरकार किसी तरह से उस लॉकेट को कुएं में फेंक ही देता है, जिसके बाद वो आत्मा कुएं में चली जाती है। जिसके बाद रेहान भी रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर आने लगता है और हम मीरा को देखते हैं जो कि उसे हाथ दे रही थी, लेकिन इससे पहले कि रेहान मीरा का हाथ पकड़ता वो रस्सी टूट जाती है और रेहान भी पानी में गिर जाता है। बट यहाँ पर रेहान की डेथ नहीं होती। एक्चुअली उस कुएं की खासियत थी कि उसमें जो भी गिरता है अपनी सही जगह पर पहुंच जाता है, और इसी तरह से रेहान भी प्रेजेंट में आ गया था। अब रेहान फिर से मीरा के घर में जाता है, जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि मीरा ने रेहान के लिए लिखा था। उसने लिखा था कि रेहान के जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि रेहान ने उसकी खुशी के लिए ये सब कुछ किया, मतलब वो फ्यूचर से आया ताकि मीरा एक अच्छी लाइफ जी सके, इसलिए वो इस ज़िंदगी को वेस्ट जाने नहीं दे सकती। वो बताती है कि उसने अपनी लाइफ काफ़ी अच्छी जी, जिसके बाद उसने एक बहुत ही अच्छे बंदे से शादी कर ली और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम उसने रेहान रखा है। ये देखकर रेहान समझ जाता है कि मीरा ने एक काफ़ी अच्छी लाइफ जी है, और ये देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि अब ये घर हॉन्टेड नहीं था, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हॉन्टेड 3D मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।